एक घर में सिर्फ 4 जन हैं, बोलते थे छोटा परिवार सुखी परिवार। लेकिन एक जन में 4 जन होने के बावजूद भी चारों का मुंह जो है वो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर है। बाप की माँ से नहीं बनती, बेटी की बेटे से नहीं बनती, भाई बहन की नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती। घर में कलेश है, लड़ाइयां हैं, झगड़े, कर्जे, फाइनेंशियल ट्रबल है। आपको क्या लगता है परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया कि आप बहुत सा संघर्ष करें? लाइफ इज ए स्ट्रगल इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि जब आपने अपने बच्चों को पैदा किया, आपने ऐसा नहीं कहा अपनी बीवी से चलो 2 बच्चे पैदा करते हैं ताकि जब ये बड़े हों बहुत सा संघर्ष करें, बहुत सी बीमारियों को झेलें, हॉस्पिटल के बाद हॉस्पिटल फिरें, बहुत सा कर्जा इनके सिर के ऊपर हो। क्योंकि लाइफ इज ए स्ट्रगल। आपने कभी ऐसे बच्चे पैदा नहीं किए। एक गरीब से गरीब भी ये चाहता है कि उसका बच्चा बेस्ट हो, उसका बच्चा सुखी रहे, उसका बच्चा आशीषित रहे। तो आपने कैसे सोच लिया कि परमेश्वर भी यही चाहता है कि आप संघर्ष करें, आप कर्जे में रहें, आप बीमारियों में रहें, आप डिप्रेस रहें? परमेश्वर ये नहीं चाहता। बाइबल कहती है परमेश्वर भला है। जब उसने पहले दिन बनाया, सूर्य को बनाया, उसने लाइट को बनाया, रोशनी को बनाया, उसके बाद आखिरी दिन मनुष्य को बनाया, सब कुछ बना के परमेश्वर ने कहा इट इज गुड, कि सब कुछ अच्छा है। परमेश्वर ने सारा कुछ अच्छा बनाया, परफेक्ट बनाया, ब्लेस्ड बनाया। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर से दूर हो गया आदम, गुनाह को करके, शैतान की बात को सुन के, पाप करके। जब दूर हुआ तो बीमारियां आई, जब दूर हुआ तो तकलीफें आई, जब दूर हुआ तो डिप्रेशन आया। पहले डिप्रेशन नहीं होता था, पहले सिर्फ परमेश्वर की संगति होती थी। आदम को कोई डिप्रेशन नहीं था, आदम को कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं था। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर से दूरी इस बात का रिजल्ट लेके आई कि वो लोग फिर डिप्रेशन में चले गए, फाइनेंशियल ट्रबल में चले गए। फिर परमेश्वर ने कहा तो अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये पहले नहीं था। ये कर्ज सारे परमेश्वर से बाहर हैं। जितने लोग परमेश्वर से बाहर हैं, जीसस क्राइस्ट के बाहर हैं, उनकी लाइफ में आज भी ये कर्ज काम करता है। माथे के पसीने की रोटी खाना, एक्स्ट्रा मेहनत करना, फिर भी लाइफ में कुछ भी हासिल ना करना, ये कर्ज की निशानी है। क्योंकि आप अपने बच्चों को संघर्ष करने के लिए पैदा नहीं करते। आप बोलते हैं कि मेरे तो 2 बच्चे हैं, किसी के 7 बच्चे भी, तो ये नहीं कहता कि 5 अच्छे रहें तो 2 संघर्ष करें। तो परमेश्वर जो पावरफुल है, उसको इतनी पावर है, वो इतना पावरलेस नहीं है कि वो बोले कि मैं सिर्फ 2 लाख को ब्लेस कर सकता हूं, बाकी के 600 करोड़ जो है संघर्ष करेंगे, क्योंकि मेरे पास पावर नहीं है। बाइबल कहती है कि वो पावर से भरा हुआ है, ग्लोरी से भरा हुआ है। पृथ्वी तो सिर्फ उसके पांव की चौकी के बराबर है। ऐसे ग्रह परमेश्वर ने बनाए हैं जो पूरे के पूरे हीरे से बने हुए हैं। अगर उनको बेच दिया जाए तो धरती के ऊपर $100 की इतनी ढेरियां लगेंगी कि चंद्रमा तक चली जाएंगी। ये साइंटिफिक फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं। साइंस कहती है, साइंटिस्ट ने ढूंढा ऐसा ग्रह। तो ऐसा परमेश्वर जो सोने और चांदी और हीरो के ग्रह बना सकता है, जो पैसे से, बाइबल कहती है सोने की सड़कें हैं वहां पे स्वर्ग में। जिसके पास सोना और चांदी, जिसके पैसा है, उसने आपको ऐसा नहीं बनाया कि आप संघर्ष करें। लेकिन क्यों हम संघर्ष कर रहे हैं? क्यों अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी मेंटल लाइफ में, सोशल लाइफ में, अपने फाइनेंशियल लाइफ में, अपनी बॉडी में, अपनी सेहत में हम संघर्ष कर रहे हैं? क्योंकि हम परमेश्वर से दूर हैं। बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, जीसस क्राइस्ट ने मत्ती 28 में लिखा, जब मैं आपको उस वचन को दूंगा, आपको ये समझ आनी चाहिए कि मैं एक काम करने के लिए बुलाया गया हूं। अगर मैं जीसस क्राइस्ट में नहीं हूं, अगर मैं परमेश्वर में नहीं हूं, मैं नहीं कह रहा ईसाई धर्म में आ जाऊं, क्योंकि ईसाई धर्म नाम का एक भी शब्द पूरे बाइबल में नहीं है। जब मुझे बाइबल दी गई थी तो बताया गया था कि जिस दिन बेटा ईसाई धर्म नाम का शब्द आपको बाइबल में मिल जाएगा, आप बाइबल पढ़नी बंद कर सकते हो उस दिन से। तो जब बाइबल मैंने पढ़ी, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं, पढ़ा लिखा था, इंटरनेट मेरे पास था, उस जमाने में भी अमीर घराने से था, तो सब बाइबल पढ़ी, सब स्टडी को किया और देखा कि प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म को, जात को बनाने के लिए आए नहीं, वो तो मुझे बचाने के लिए आए। जब वचन समझ आती हैं, आपको मालूम होता है जो कुछ मीडिया ने कहा, जो लोग आपने कानों कान सुना, ये सब चीजें ये झूठ हैं। इसलिए बाइबल कहती है जब तुम सच्चाई को जान जाओगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। क्यों शैतान लोगों को सच्चाई से दूर रखना चाहता है? वो मीडिया का प्रयोग करे, बैड पब्लिसिटी का प्रयोग करे, जैसे मेरी लाइफ पे किया। लेकिन जब परमेश्वर काम करने में आता है, वो आपको खींच लेता है। आज नाइट वो आपको खींचेगा, आज नाइट आपके परिवार खींचे जाएंगे, आज नाइट आपके मोहल्ले खींचे जाएंगे। आमीन हो, चाहिए बरकत आपकी है। हालेलुया, हालेलुया।